मैं एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। हमारे गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे जहां किसान सुनहरी गेहूं और चमकीली पीली सरसों उगाते थे। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार था और मैं इसका हर नुक्कड़ और कोना जानता था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, आम के पेड़ों पर चढ़ते हुए और पास बहने वाली नदी में तैरते हुए अपना दिन बिताता था। मैं हमेशा जिज्ञासु रहता था, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। और ओह, मुझे अपने दादाजी की बहादुर नायकों और उनके साहसिक कारनामों के बारे में कहानियां सुनना कितना पसंद था। रोहित एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे जहां किसान सुनहरी गेहूं और चमकीली पीली सरसों उगाते थे। रोहित अपने गांव से बहुत प्यार करता था और इसका हर नुक्कड़ और कोना जानता था। वो अपना दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, आम के पेड़ों पर चढ़ते हुए और पास बहने वाली नदी में तैरते हुए बिताता था। रोहित एक जिज्ञासु लड़का था, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसे अपने दादाजी की बहादुर नायकों और उनके साहसिक कारनामों के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। चर्मपत्र उम्र के साथ भुरभुरा हो गया था। इसके किनारे घिसे हुए और फटे हुए थे। जैसे ही रोहित के दादाजी ने धीरे से इसे खोला, एक फीका नक्शा अजीब प्रतीकों और चिन्हों में बना हुआ दिखाई दिया। यह उनके गांव के पार घने जंगल के बीचों बीच जाने वाले रास्ते को दर्शाता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये है रोहित, एक छिपे हुए खजाने का नक्शा। ये पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास रहे। रोहित दंग रह गया। एक असली खजाने का नक्शा? उसने ऐसी बातें तो बस कहानियों में ही सुनी थीं। उत्साह से भरे हुए उसने अपने दादाजी के कांपते हाथों से नक्शा ले लिया। यह उसके द्वारा सुनी गई किसी भी कहानी से बेहतर था। उसने अपने दादाजी से वादा किया कि वह इस नक्शे को हमेशा संजो कर रखेगा। याद रखना रोहित, असली खजाना सोने या जवाहरात में नहीं, बल्कि यात्रा और रास्ते में मिलने वाले ज्ञान में होता है। उसके दादाजी मुस्कुराए, एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान। उस दिन बाद में रोहित के दादाजी का नींद में ही शांति से निधन हो गया। रोहित अपने दादाजी के गुजर जाने से दुखी तो था, लेकिन साथ ही वह एक उद्देश्य की भावना से भी भरा हुआ था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह उस खजाने को ढूंढेगा जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। अगली सुबह पुराने नक्शे, खाने के एक छोटे से बैग और दृढ़ निश्चय से भरे दिल के साथ मैं जंगल की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने माता पिता को जल्द ही लौटने का वादा करते हुए अलविदा कहा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी। पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़कर एक मोटी छतरी बना रही थीं, जो सूरज को ढक रही थी। अजीब जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट से हवा भर गई, जिससे रोहित का दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़कने लगा। वह जंगल में थोड़ी ही दूर गया होगा कि नक्शा उसे रास्ते के एक मोड़ पर ले गया। एक रास्ता अधिक चलने वाला लग रहा था, जबकि दूसरा कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका उपयोग वर्षों से नहीं हुआ है। रोहित को अपने दादाजी के शब्द याद आ गए। सबसे आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कम यात्रा वाला रास्ता चुना। रास्ता वाकई खतरनाक था। कंटीली झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और छिपी हुई जड़ों ने उसे गिराने की धमकी दी। उसे घने अंडरग्राउंड से गुजरना पड़ा। नम मिट्टी और अनजान फूलों की गंध से हवा भर गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी अंधेरा और घना होता गया। अजीबोगरीब परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं, जो सूरज की हल्की किरणों से बनती थीं, जो ऊपर की मोटी छतरी में घुसने में कामयाब हो जाती थीं। खामोश जंगल में भयानक जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। पास ही एक उल्लू चिल्लाया और रोहित दूर से बंदरों की बकबक सुन सकता था। चुनौतियों और थोड़े डरावने माहौल के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे दादाजी का नक्शा ही मेरा एकमात्र मार्गदर्शक था। मैं जानता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपने दादाजी से वादा किया था और मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूं। घंटों लगने के बाद जैसे ही रोहित को लगने लगा कि वह पूरी तरह से खो गया है, वह धूप के एक कुंड में नहाए हुए एक छोटे से समाशोधन में उभरा। समाशोधन के केंद्र में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं लंबी उंगलियों वाली भुजाओं की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थीं।
जैसे ही रोहित प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा, उसने कुछ असाधारण देखा। इसकी छाया में शान से बैठा एक शानदार शेर था। यह उस शेर से बिल्कुल अलग था जैसा रोहित ने पहले कभी तस्वीरों में भी नहीं देखा था। इसका फर पॉलिश किए हुए सोने के रंग का था और इसकी आंखें एक अलौकिक बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। रोहित जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने जंगल की रखवाली करने वाले एक रहस्यमय शेर के बारे में कहानियां सुनी थीं और वह तुरंत जान गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह जंगल का रक्षक था और सबसे अधिक संभावना है उस खजाने का रक्षक जिसके बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था। शेर रोहित को एक गहरी निगाह से देख रहा था। उसके हाव भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। रोहित जानता था कि उसे सावधानी से चलना होगा। उसे अपने दादाजी की कहानियां याद आईं कि कैसे जानवर डर को भांप सकते हैं और कैसे साहस और सम्मान अक्सर उनका विश्वास अर्जित करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित सम्मानपूर्वक झुक गया। नमस्कार महान शेर, मेरा नाम रोहित है। मैं अपने दादाजी के नक्शे का अनुसरण करते हुए बहुत दूर से इस जंगल में छिपे खजाने को खोजने आया हूं। शेर एक पल के लिए रोहित का अध्ययन करता रहा, फिर एक नीची गड़गड़ाहट की आवाज निकाली जो उनके नीचे की जमीन को हिला देने वाली लग रही थी। तो तुम छिपे हुए खजाने की तलाश करते हो? शेर अंत में बोला। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई समाशोधन के माध्यम से गूंज रही थी। मुझसे पहले भी कई लोग धन की तलाश में आए हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में इसे खोजने के लिए आवश्यक गुण हैं। रोहित गौर से सुनता रहा। उसका डर विस्मय की भावना को रास्ता दे रहा था। वह जानता था कि वह वास्तव में असाधारण चीज की उपस्थिति में है। खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आसानी से दावा किया जा सके। यह उन चुनौतियों से सुरक्षित है जो दिल और दिमाग की परीक्षा लेती है। क्या आप अपनी योग्यता साबित करने को तैयार हैं, युवा रोहित? मैं तैयार हूं। रोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी घबराहट के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। वह यहां तक आ चुका था और अपनी खोज को पूरा करने के लिए दृढ़ था। बहुत खूब। अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको पहले 3 पहेलियों को सुलझाना होगा, तभी आप उस खजाने के योग्य होंगे जिसकी आपको तलाश है। रोहित ने चुनौती के लिए तैयार होकर सिर हिलाया। शेर रुका, फिर अपनी पहली पहेली बोला। मैं पूर्व में उदय होता हूं और पश्चिम में अस्त होता हूं। मैं प्रकाश और गर्मी लाता हूं, लेकिन मुझ में आग नहीं है। मैं क्या हूं? रोहित ने एक पल के लिए सोचा। जवाब उसे आसानी से मिल गया। सूरज। शेर ने सिर हिलाया, उसका सुनहरा अयाल धूप में झिलमिलाता हुआ। तुम तेज तर्रार हो नौजवान। देखते हैं क्या आप अगली पहेली सुलझा सकते हैं। शेर को देखते हुए रोहित गहरी सोच में पड़ गया। मैं जो दूसरी पहेली पेश करता हूं वह अधिक चुनौतीपूर्ण है। मेरे पास आवाज नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, फिर भी मैं चलता हूं। मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मैं पहाड़ों को तराश सकता हूं। मैं क्या हूं? रोहित ने शेर के शब्दों पर विचार करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। पहेली पेचीदा थी, लेकिन रोहित जवाब खोजने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा था जो शेर के वर्णन में फिट बैठता हो। उसने हवा के बारे में सोचा, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं थी। उसने बादलों के बारे में सोचा, लेकिन वे पहाड़ों को तराश नहीं सकते थे। और तभी यह उसके दिमाग में कौंध गया। समय, जवाब समय है। वास्तव में युवा रोहित, समय के पास कोई आवाज नहीं है, फिर भी उसका बीतना स्पष्ट है। इसका कोई शरीर नहीं है, फिर भी यह निरंतर आगे बढ़ता है। और समय के साथ पहाड़ भी उखड़ जाते हैं और बदल जाते हैं। रोहित को गर्व की अनुभूति हुई। उसने शेर की 2 पहेलियों को सुलझा लिया था। अब उसके और खजाने के बीच केवल एक ही बाकी था। उसने अंतिम चुनौती सुनने के लिए उत्सुकता से शेर की ओर देखा। शेर रोहित की प्रगति से प्रसन्न होकर अंतिम पहेली को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुआ। मैं हमेशा आ रहा हूं, फिर भी हमेशा यहां हूं। मैं हमेशा पास हूं, फिर भी हमेशा दूर हूं। मैं सबका दोस्त हूं और सबका दुश्मन। मैं क्या हूं? यह पहेली सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। रोहित ने शेर के गूढ़ शब्दों को जानने की कोशिश करते हुए अपने दिमाग को चकरा दिया। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकती हैं, जो हमेशा पास थीं, फिर भी हमेशा पहुंच से बाहर थीं। उसके चारों ओर का जंगल शांत हो गया। जैसे ही रोहित उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी सांस रुक गई। यहां तक कि पत्ते भी सरसराहट बंद कर देते थे, मानो पूरा जंगल रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा हो। अंत में बिजली के बोल्ट की तरह उत्तर ने उसे मारा। समझाओ। S1 जवाब कल है।
कल हमेशा आ रहा है, फिर भी यह हमेशा यहाँ है। यह हमेशा पास होता है क्योंकि यह हर आज का अनुसरण करता है। फिर भी यह हमेशा दूर भी होता है क्योंकि हम वास्तव में उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। और कल हमारा मित्र हो सकता है, आशा और नई संभावनाएं ला सकता है, लेकिन यह हमारा दुश्मन भी हो सकता है जो हमें हमारी मृत्यु दर और समय की क्षण भंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। समाशोधन पर एक गहरी खामोशी छा गई क्योंकि शेर रोहित के शब्दों पर विचार कर रहा था। सूरज की रोशनी शिफ्ट होती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। रोहित ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, शेर के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में शेर ने एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आह भरी जो पेड़ों से गूंज उठी। इसने रोहित को एक नए सम्मान के साथ देखा। तुम अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान हो, युवा रोहित। आपने मेरी पहेलियों को सुलझा लिया है, अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और ज्ञान को साबित किया है। रोहित ने राहत की सांस ली जो वह पकड़े हुए था। उसने कर दिखाया था। उसने शेर की चुनौतियों का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, यह जानने के लिए उत्सुक था कि अब उसके लिए क्या रखा है जब उसने खुद को योग्य साबित कर दिया है। हालांकि ज्ञान होना और चुनौतियों का सामना करना एक बहुत लंबी यात्रा पर केवल पहला कदम है। रोहित गौर से सुनता रहा। उसका उत्साह सावधानी की भावना से भर गया। वह जानता था कि शेर अभी खत्म नहीं हुआ है। शेर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका सुनहरा अयाल धूप में पिघले हुए सोने की तरह बह रहा था। यह रोहित के सामने आगे पीछे हो रहा था। उसके विशाल पंजे जंगल के फर्श पर धीरे से बज रहे थे। असली खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान और आपके द्वारा किए गए विकल्पों में निहित है। यह आपके ज्ञान और समझ का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में निहित है। शेर नीचे झुक गया। उसकी गर्म सांसें रोहित के गाल को गुदगुदी कर रही थीं। तुम्हारा दिल दयालु है रोहित। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। सबसे बड़ा खजाना जो आप पा सकते हैं वह है दूसरों के लिए आपका भला। और यह कहकर शेर मुड़ा और जंगल की छाया में वापस पिघल गया। रोहित को समाशोधन में अकेला छोड़ दिया। रोहित काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, शेर के शब्दों को अपने अंदर समाहित होने दिया। वह जानता था कि शेर सही कह रहा है। वह साहसिक कार्य और खजाने की तलाश में आया था, लेकिन उसे कहीं अधिक मूल्यवान ज्ञान, साहस और उद्देश्य की भावना मिली थी। रोहित समाशोधन से चला गया और जंगल में वापस चला गया। उसके कदम अब हल्के हो गए थे। उसका दिल भर गया था। उसे सोने से भरे हुए संदूक या चमकते हुए रत्न नहीं मिले थे, लेकिन उसे कहीं अधिक कीमती चीज मिल गई थी, एक ऐसा खजाना जो हमेशा उसके पास रहेगा। उसने अपने भीतर के खजाने की खोज की थी।